जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल में @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। मैं आपको इस वीडियो में बजबारस की 4 कहानियां और साथ में विनायक जी की कहानी और एक लोबिया की कहानी और आड़ी बाड़ी की कहानी सुनाऊंगी। आपको सारी कहानियां इसी में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बजबारस के व्रत विधि बताऊंगी। यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, स्मोट, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूं आदि का प्रयोग नहीं करते। गोबर का अंगाड़ा बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाने का कुछ काटा हुआ नहीं खाते। कहानी सुननी, कल्पना उजमने में 12 स्त्रियां, चांद सूरज की 1/6 जिमाना, गाय को वस्त्र ओढ़ाना व खाने में मोट, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां जैसे कड़ी, मक्की, बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि बनानी चाहिए। अब मैं आपको बजबारस की कहानी सुनाती हूँ। भादवे का महीना आया, बजबारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती है और पीछे से करे तो लातों से मारती है। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्यों पूछती हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियां ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बिठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियां ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बछड़ा नहीं था, तू तेरा बच्चा लाई है। मेरा बच्चा लाएगी तो मुझे अंदर आने देगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले, अगली बजबारस को मैं बेटा दूंगी। अगला बजबारस आया। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरा बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियां ने दर्भ का बच्चा बनवाया, दर्भ का पालना बनवाया। पालने में गाय के सींगों से बांधा, उससे बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियां ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी बजबारस की पहली कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको बजबारस की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। सास बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था। बहू को कहा कि आज बजबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो गवलिया मूंगलिया को उबालकर तैयार रखना। गवलिया मूंगलिया बछड़ी का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन में सासू घर से आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बजबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे, फिर बछड़ों की कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसने गले को में हांडी की किनार रह गई। ये देख सासू ने पूछा कि बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला था, मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूं मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। बजबारस माता जैसे बहू की लाज रखी, वैसे ही सबकी रखना, खोटे की खरी, अधूरे की पूरी। बजबारस की तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव में साहूकार ने तालाब बनाया, उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला तो हो जाएगा, पर बहू को कैसे बात बतावे? सोचने लगा। बहू से बोला कि बहू, तुम्हारे पीहर में बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, उसको बुलाया तो बहू ने
कि भाई ने कहा कि बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली कि भैया घर में बहुत सारे काम हैं इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसे शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई, सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी कि क्या जवाब देगी। फिर भी सासू बोली कि बहू चलो बछराज व तालाब को पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली कि बहू तालाब के किनार कुसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच बता दिया और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है इसलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे वह अपने बेटे से उठवावे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई। मैं आपको बजबारस की चौथी कहानी सुनाती हूँ। एक गाय चरते चरते वन में दूर चली गई, उसे एक शेर मिला। वह गाय को खाने लगा तो गाय बोली तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलकर आती हूँ, फिर खा लेना। शेर ने गाय के से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा कि माँ तू क्यों रो रही है। तो गाय बोली मुझे तो सुबह मरना है और सारी बात बताई। बछड़ा बोला माँ मैं भी सुबह साथ चलूँगा। माँ बोली शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला ये तूने क्या कर दिया। मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, अब मैं दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी ओढ़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची और शेर पाप से बच गया। तीनों वैकुंठ को गए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गणेश जी भगवान की कहानी। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे, चुन सुन डाला चुन धुन डाला, छाजले से कान मोटा मस्तक वाले है, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे, उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते इसलिए आपको लेकर नहीं गए। वह सुन गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोती कर दी। धरती थोती होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकलने का बहुत प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए बोला जय बोलो गणेश जी भगवान की जय, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला कि गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे तो हम गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेशा भेजा, गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर श्री विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। करती हो तो पूरी कर जो, कहता न सुनता न मारा सारा परिवार, न अपनी कृपा रखना। और मेरी ये कहानी पूरी हुई। हर कहानी के बाद गणेश जी की कहानी कही जाती है। ये गणेश भगवान जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही हम सबका करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लोबिया की बात कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत का फल लोबिया को मिलता है। इसलिए आपको आपके व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप अपने व्रत के साथ लोबिया की कहानी सुनेंगे। अब मैं आपको लोबिया लाल जी की कहानी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करने लगा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इसको इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
भगवान जानते थे ये बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुंदड़ी उसके पाँव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदड़ी पर पड़ी और उसने मुंदड़ी पाँव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला कौन बच सका है। भगवान धरती पर आए और लोबिया से पूछा, ए लोबिया, तेरी तपस्या क्षीण हो गई है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा कि हे भगवान, इस तपस्या का क्षीण कैसे जाएगा। तब भगवान ने उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा। अगर आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानियाँ बोलने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी और कही जाती है। जब हमारी सभी कहानियाँ पूरी होती है तब आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा, कई होवे अन्न होए, धन होए, लाज होए, लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति को पुत्र होए, सासू को पुरुषन, बहू को जिमन, ओढ़ भाई तपसी, जेम पाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारो वार तारो फल और माने मारो व्रत को फल। अब इस प्रकार मेरी पचपारस की सारी कहानियाँ पूरी हुई। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानियाँ? अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय माता दी।